नमस्कार, महाबहस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। महाबहस की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। खुला है तो खुला हुआ है, ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, पानी भरने से पहले पानी की टंकियां टूट जाती हैं, फट जाती हैं, पानी डालो टंकियां ब्लास्ट कर जाती हैं, तो ये हर घर नल, हर घर टोटी पहुंच कैसे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टोटियों में भी भ्रष्टाचार हो रहा हो? अखिलेश जी का वो कार्यकाल जब 12 से 17 के बीच में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस कार्यकाल में जो उत्तर प्रदेश में कानून के राज की धज्जियां उड़ रही थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की स्थिति थी, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को कलेक्टिव करने का काम, लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी प्राय देश की राजनीति में निष्प्रभावी हो गई है। तो उनके पास केवल एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा, झूठ बोलना, सनसनी पैदा करना और अपने बयान से मुकर जाना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त माहौल टाइट है और टोटी पर चुनावी फाइट है। चुनावी हवाओं के साथ ही टोटी का मुद्दा फिर गर्माता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना इशारों में ऐसा प्रहार किया जिसने टोटी चोर के मुद्दे पर आर पार की जंग छेड़ दी है। उधर अखिलेश यादव का भी दिलचस्प जवाब आया है। अखिलेश ने कहा है कि यह बयान कुछ और नहीं है बल्कि हार की हताशा है। यूपी की सियासत में टोटी पर बकायदा मोर्चा खुल चुका है और इशारों ही इशारों में सियासी हमला तेज हो गया है। सियासत में कभी गमला और कभी टोटी की एंट्री के इस माहौल के बीच में अब सवाल यह है कि सियासत में गमला और टोटी योगी ने ताल ठोकी। इसी पर आज महाबहस करेंगे और महाबहस में हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर समीर सिंह है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर भुवन जोशी है, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। सुनील अर्कवंशी है, प्रवक्ता है सुबह सपा से। संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और आज के जो सवाल है महाबहस के उसका जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए, राजनीति में माहौल टाइट है, टोटी पर चुनावी फाइट है, इशारों में योगी का प्रहार, टोटी चोर पर आर पार, टोटी पर खुला मोर्चा, इशारों में सियासी हमला। तो चलिए आज इसी पर महाबहस में चर्चा करेंगे और शुरुआत करूंगी डॉक्टर समीर सिंह जी आप ही के साथ में। टोटी चोर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इशारा किस तरफ है? नहीं, देखिए, दो बातें कहूंगा। टोटी चोर की बात उन्होंने जो कही है, उन्होंने आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में शामिल थे। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए ये कहा कि हमें आज 4 संकल्प लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि हम मां के नाम एक पेड़ लगाएं। आज 5 तारीख है, आज माननीय योगी जी का भी जन्मदिन है और विश्व पर्यावरण दिवस है। हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से उनको बधाई भी देना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने जल संरक्षण की बात कही। जल संरक्षण में उन्होंने कहा कुछ लोग टोटी तोड़ देते हैं, कुछ लोग टोटी खोल के चले जाते हैं, तो हमको उनको टोकना चाहिए और रोकना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। उस जल बचाने की बात को लेके अब मेरा प्रश्न ये है कि आखिर अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लग रही है? उनके मन में क्या चोर है? एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। चोर के दाढ़ी में तिनका जो होता है तो उसे लगता है कि मेरी दाढ़ी में ही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर अखिलेश जी को माननीय मुख्यमंत्री जी की बात इतनी खराब क्यों लग रही है? उन्होंने तो
आग्रह किया, उन्होंने समाज को जागरूक करने की बात कही कि भाई हमें नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हमको नल तोड़ना नहीं चाहिए, पानी बहता है, पानी वेस्ट होता है, ठीक है पानी समीर जी, बेकार मैं होता आपके है। सवाल का लेकिन जवाब ले अखिलेश लूंगी जी को याद आ गई, अखिलेश जी को क्या याद आ मौजूदा गया, समय में भी टोटी अखिलेश चोरी जी हो के रही है, पेट में और अगर क्या टोटी मरोड़ चोरी हो होने रही है लगी, तो कौन ये कर रहा है समाजवादी और पार्टी उसके बताइए। खिलाफ फिर क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं, देखिए, दो बातें मैं कहूंगा। अगर कोई खराब काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन हम राजनीतिक दल है, हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। जैसे उन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन उदाहरण दिया कि लोग गमला जो है अपनी बड़ी गाड़ियों मर्सिडीज में चोरी करते हैं, सड़क के किनारे लगे गमला। सीसी कैमरे में आता है, सीसी कैमरे में आता है, सीसी कैमरे में दिखता है कि बड़े लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं रात के अंधेरे में गमला। ये कितना चिंताजनक है। हम इस बात को कहते हैं, अगर कोई टोटी चोरी करता, अखिलेश जी को दर्द क्यों होता है? अखिलेश जी ने तो कोई टोटी चोरी की नहीं है, अखिलेश जी ने तो कोई नल खोल के छोड़ा नहीं है, तो अखिलेश जी को दर्द क्यों होता है? ये तो समाजवादी पार्टी बताए। हम ठीक तो है, समाज को ठीक है। जागरूक करने चलिए आपके के लिए, सवालों का हम जवाब ले लेते समाज हैं। को प्रोफेसर अच्छी भुवन दिशा जोशी देने हमारे के साथ लिए में जुड़े हम हुए हैं। उसका काम कर रहे हैं। भुवन जोशी जी, जब जब टोटी चोर का जिक्र होता है, समाजवादी पार्टी उसे पर्सनल क्यों लेती है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने 2 दिवसों का यहाँ पर जिक्र किया है, और 2 दिवस हैं। एक बोला कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का जन्मदिन उन्होंने बोलने का काम करा, और विश्व पर्यावरण दिवस उन्होंने बोलने का काम करा कि आज पर्यावरण दिवस है। और मैं उनको बताना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी एक पर्यावरण इंजीनियर हैं, ये उनको शायद जानकारी भी होगी। और जो भारत की जो संस्कृति है कि जन्मदिन के दिन हम शुभकामनाएँ लेते भी हैं, और उस दिन हम इस तरह का आचरण नहीं करते कि हम विपक्ष के लोगों के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन चूंकि योगी जी आप अपने को टोटी चोर क्यों मान रहे हो भुवन जी? यही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब। भुवन जी, आप अपने को टोटी समीर जी, चोर समीर जी क्यों मान प्लीज, रहे हो? मैंने आपको बोलने का क्यों मौका मान दिया, रहे हो? आप भुवन जी को सुन लीजिए, उसके बाद में दोबारा मौका दूंगी आपको। देखिए, लेकिन अब ये तथ्य आया कहाँ? हम लोग जब अपना जन्मदिन होता है, मैम आपका भी जन्मदिन होता है, जितने हमारे साथी बैठे सबका, हम लोग उस दिन सब भगवान की प्रार्थना करते हैं और शुभ शब्दों का सुनना चाहते हैं और शुद्ध देना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय गृह मंत्री जी से लेकर माननीय योगी जी तक किस तरह की भाषा आज के दिन भी कर रहे हैं, ये उनका डीएनए बताने को काफ़ी है। लेकिन ये हताशा और निराशा यहाँ से नहीं आई है। ये हताशा निराशा जो आई है, पीडीए के जो महानायक है माननीय अखिलेश यादव जी ने 2024 में जो दर्द दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ये हताशा वहाँ से आई है। क्या बात हुई थी? 80 की बात हुई थी, कहाँ पर रह गए? 35 पर रह गए। किसकी वजह से रह गए? पीडीए की वजह से रह गए, सामाजिक न्याय की वजह से रह गए, जाति जनगणना से हो गया। और ये लोग माननीय अखिलेश यादव जी का जितना जितना तिरस्कार करेंगे, क्या आपने दिन देखा एक मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से धोने का काम करा? भुवन जोशी जी, उस पर ना हम पहले बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, जिस मुद्दे का आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल आपसे है कि टोटी चोर को समाजवादी पार्टी पर्सनल क्यों लेती है? नहीं, हम पर्सनल नहीं ले रहे। हम तो उस भाषा की, एक विपक्ष के नेता, देश की तीसरी नंबर की पार्टी के नेता आज अपने जन्मदिन के दिन किस तरह की भाषा करें, आपके आचरण को बताता है। प्रदेश की जनता तो माननीय अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों को कर रहे हैं, और माननीय योगी जी ने करने का क्या काम करा? लगातार 9 साल से माननीय अखिलेश यादव जी के फीते काटने का काम नहीं तो कर रहे हैं। और किस तरह कान्हा स्टेडियम में जाते हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया, हमने पुलिस का जो मुख्यालय बनाया वर्ल्ड क्लास, माननीय अखिलेश यादव जी को लोग याद करते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में मैम आप भी गई होंगी, आप वहां पर देखती होंगी माननीय अखिलेश यादव जी किस प्रकार के विजनरी लीडर हैं और किस प्रकार प्रधानमंत्री वहां हरकुलस उतारने का काम करते हैं। ये आज इनकी हताशा, निराशा है। और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता सामाजिक न्याय की जीत करने जा रही है, जाति जनगणना की जीत करने जा रही है, और पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये उनकी हताशा और निराशा को दिखाता है कि अपने जन्मदिन के दिन अपने मुख्य विपक्षी दल के नेता को किस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं वो। ठीक है, चलिए भाषा की आप यहां बात कर रहे हैं, समीर जी अब इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की भाषा ये ठीक नहीं है।
नहीं नहीं यार, देखिए इनको भाषा खराब क्यों लग रही है? इनके मन में दर्द है, इनके मन में चोर है, इनकी दाढ़ी में चोर है। मैं पूछना चाहता हूं, आप किस भाषा की बात करते हो? चंदौली के अंदर समाजवादी पार्टी के एक महिला कार्यकर्ता को जब समाजवादी पार्टी के नेता झोटा खींच के, बाल खींच के मारते हैं तो अखिलेश यादव को दर्द नहीं होता? जब माफिया और गुंडों पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो जाता है, वो माफियाओं के साथ खड़े हो जाते हैं। गाजीपुर में इनकाउंटर होता है तो वो अपराधी के साथ खड़े होते हैं, उसके पक्ष में खड़े होते हैं। गाजियाबाद में एक लड़का मारा जाता है, धर्म विशेष के लोग मारते हैं तो अखिलेश यादव की बयान नहीं आती। अखिलेश यादव का साथ आतंकवादियों के साथ होता है, माफियाओं के साथ होता है, गुंडों के साथ होता है, अपराधियों ठीक है, इस पर मैं काउंटर लूंगी, लेकिन हमारे साथ में सुनील अर्थवंशी जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है सुभाष सपा से। लौटूंगी सर आपके पास में। सुनील जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आज अब विधानसभा इलेक्शन बहुत नजदीक है, कई सारे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा हो रही है गमले को लेकर, चर्चा हो रही है यहाँ पर टोटी चोर को लेकर, क्योंकि रिएक्शन भी ऐसे ही सामने आ रहे हैं और विपक्षी पार्टियों की तरफ से उस पर पलटवार भी किया जा रहा है, उसे पर्सनल भी लिया जा रहा है। आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने ऊपर लेने का काम करती है, तो समाजवादी पार्टी को सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से एक आग्रह है कि आप इस तरीके की चीजों को पर्सनल लेने का काम मत करिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर से पर्यावरण दिवस पर यह कहा है कि जिस तरीके से हम वृक्ष को लगाने का काम करें, हम जल जो है जीवन है उसको बचाने का काम करें। जो अगर सरकारी संपत्तियों का कोई नुकसान करता है, चाहे टोटी हो या गमले हो या अन्य और कोई, चाहे किसी भी तरीके की कोई तोड़फोड़ करता है, तो सरकारी संपत्तियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो ये समाजवादी पार्टी को आखिर क्यों दिक्कत होने लगती है? समाजवादी पार्टी सच को देखना नहीं चाहती है। अगर आप सच को देखने का काम करें तो आपकी जो अगर सरकार होती तो क्या सरकारी संपत्ति को इसी तरीके से लूटने का काम कराने का काम करते हैं आप? और शायद ये समाजवादी पार्टी की देन रही है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे इस तरीके का काम किया करते थे। समाजवादी पार्टी के सरकार में दंगे हुआ करते थे, वहां बसें तोड़ने का काम किया जाता था, वहां सरकारी संपत्तियों को तोड़ने का काम किया जाता था। तो सरकारी संपत्तियों का नुकसान ना हो, इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। अब ये समाजवादी पार्टी का दर्द है, समाजवादी पार्टी अपने ऊपर लेने का काम करती है तो ये कदापि ना ले। सरकारी संपत्ति की रक्षा करना सभी का काम है। समाजवादी पार्टी के लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ता है कि किस तरीके से अपराध करने वाले कौन लोग हैं, किस तरीके से अपराधियों के साथ में आप खड़े होते हैं, तब दर्द नहीं होता है। आज जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है उसके लिए जो अगर आपको कहा जा रहा है कि भाई ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाली आपके लिए नहीं कही, ये सभी के लिए कहा है कि इसको बचाना चाहिए। ये सरकारी संपत्ति है, जल को बचाने के लिए जीवन बचेगा, आपका जल बचेगा तो जीवन बचेगा, वृक्ष लगाएंगे तो आपका जीवन बचेगा। तो समाजवादी पार्टी अपने ऊपर ना ले। समाजवादी पार्टी चुनावी को ध्यान में दे कि भाई हमको चुनाव के मुद्दे पर जाना है। चुनाव के मुद्दे पर तो आप बात करेंगे नहीं, क्योंकि जनता ने आपको निकालने का काम किया है। 2017 से लगा के 22 में आपने सरकार बनाई, उस समय सरकार चलाने का काम किया, तो आपके लोग किस तरीके से गुंडे माफिया गुंडागर्दी करने का काम करते थे। आज बिजली है, सड़क है, पानी है। आज एक हाईवे की अभी बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे कि आप भी उस हाईवे पर जाने का काम किया होगा। आज देश और प्रदेश में इतने हाईवे बन गए होंगे कि ये समाजवादी पार्टी गिनती करने का काम नहीं कर पाएंगे। आज एयरपोर्ट देखिए कि देश और प्रदेश में कितने एयरपोर्ट बन चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी को विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। विकास के साथ में जो रचनात्मक बातें हैं उनको रखने का काम करना चाहिए। जल्दी से भुवन जी इस पर जवाब दीजिएगा, उसके बाद में संजीव कौशिक जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आज पर्यावरण दिवस है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का उदाहरण देकर देश को बताने का काम किया, एक वृक्ष लगाइए। लेकिन असम में क्या करने का काम करते हैं? पूरे के पूरे जंगल औद्योगिक मित्रों को बेचने का काम करते हैं। यह इनकी कथनी और करनी में अंतर है। और इसका ये मैं ऐसे ही नहीं करा, इसका रिकॉर्ड असम की सरकार के पास है कि क्यों जंगल काटे गए और क्यों जंगल बेचे गए। ये भी काम करने का काम करा। क्या पर्यावरण दिवस में इनकी नीति बताने का काम नहीं कर रहे? और अभी बात कर रहे थे यूथ की, मैं आपको बताना चाहता हूं किस स्थिति में प्रदेश को ये लेके आए। सबसे ज्यादा परीक्षा लीक करने का काम, युवाओं के भविष्य खेलने का काम योगी सरकार ने करा। और 17 साल का नौजवान, जैन जी की बात हो रही है मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैन जी का युवा आज
इनकी जो सीबीएसई की प्रणाली है उसमें बताने का काम कर रहा है किस प्रकार घोटाला करा। एक ऐसी कंपनी जिसको ब्लैक लिस्टेड करा गया उसको ठेका देने का काम करा है। ये देखिए आज किस देश को और युवाओं को किस दिशा की ओर ले गए। और संतों का अपमान, एक संत के कार्यकाल में क्या देश समझ नहीं पा रहा, एक संत को सड़क में सोना पड़ रहा है और किस प्रकार उनके पर अभियोग लगाने का काम एक संत सरकार में हुआ है, ये भी देश और प्रदेश देख रहा है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है और मैं लगातार कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि ये इनकी हताशा है। जो उत्तर प्रदेश में 80 के 80 की बात करी थी उसमें जो इनको 35 का दर्द दिया है, ये दर्द योगी जी के मुंह से बार बार आता है। ठीक है, तो ये जनता के बीच में मुद्दे लेकर जाइए ना, अगले साल तो इलेक्शन होने वाले हैं। उसी में है हम लोग तो इस तरह की भाषा का प्रयोग ही नहीं करते हैं। माननीय योगी जी एक संत हैं, लेकिन संत होकर किस प्रकार विपक्ष के लोगों के लिए आरोप लगाने का काम करते हैं, ये भी देश और प्रदेश दे रहा है। ठीक ठाक जवाब दे रहा है। 24 में आधे करने का काम करा, 27 में साफ करने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी मुद्दों से भटकता हुआ नजर आ रहा है। मैं वापस लौटूंगी आपके पास में, लेकिन संजीव कौशिक जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है? टोटी चोर, गमला चोर का क्या नैरेटिव यहां सेट करने की कोशिश है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोगों में से कोई भी इतना नाबालिग होगा कि वो योगी जी के इस भाषा का मतलब और उनका अर्थ और निहितार्थ नहीं समझ पाया होगा। सब कुछ समझता है कि वो कहना क्या चाह रहे थे। हमें तब भी बुरा लगता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है और वो वंशवाद पे प्रहार कर रहे होते हैं। अखिलेश जी उस पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि वंशवाद के लिए वंश भी तो होना चाहिए, तब भी हमें बुरा लगता है। और आज भी जब किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए टोटी चोर शब्द इस्तेमाल किया गया, तब भी हमें बुरा लग रहा है। लेकिन क्या हम इसमें मूल मुद्दा होते चले जा रहे हैं? क्या उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं? जिस पर्यावरण दिवस की बात हो रही है, सच बात यह है कि पर्यावरण के प्रति सरकार एक तरफ तो नारे लगाती है कि एक पेड़ माँ के नाम, और अंडमान निकोबार में आप देखेंगे कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों पेड़ काटने की योजना है तमाम जगहों पे। एक नहीं उदाहरण दे रहे थे, जोशी जी भी बता रहे थे कि कहाँ कहाँ पेड़ काटे गए। दूसरी बात, यदि पानी की बात हम कर रहे थे तो बेहतर होता कि योगी जी पानी की बात उन क्षेत्रों की भी बात करते, बुंदेलखंड में जहाँ पे झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, जहाँ पानी के लिए त्राहिमाम है। वहां की स्थिति ऐसी है कि महिलाएं कितने कितने किलोमीटर अपने सर पे मटका लेकर के पानी के लिए दौड़ती हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि समस्याओं पे बात की जाए। क्या सचमुच में 10 साल के सत्ता के बावजूद, 10 साल रहने के बावजूद, काम करने के बावजूद, इतनी लंबी फहरिस्त के बावजूद हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, इन मुद्दों पे जाएंगे? अपनी पार्टियों को तो हमें लगता है कि इन मुद्दों से बिल्कुल इधर, उनको जो बोलना है वो बोलने दे। पेपर लीक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तमाम वो मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां भी तटस्थ रहे और घेरे। 10 साल के बाद में फहरिस्त उनके पास भी लंबी होनी चाहिए। वो उन मुद्दों पे बात करते कि हमने ये काम किया है तो ज्यादा बेहतर होता है। सरकारी मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि 10 साल का काम और उसके बाद में उस जो परिणाम मिलने वाला है, निश्चित तौर पे लोग बहुत सारे चीजों से दुखी हैं, बहुत सारे चीजों में परिवर्तन चाह रहे हैं। मुद्दों से अलग कैसे इधर भटकाया जाए उसकी एक कोशिश भर है। अब कितना जनता भटक पाती है या विपक्षी पार्टियां उसको मेन मुद्दे को सड़क पर लाती है, लोगों के सामने रख पाती है, ये विपक्षी पार्टियों का भी देखना होगा कि कितना सक्षम और सक्रिय रहती है। जी ठीक है समीर जी, क्या मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है? और जैसा कि आपने इससे पहले जवाब दिया था कि मुख्यमंत्री तो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे कि नल को खुला नहीं छोड़ना है, पानी की बर्बादी नहीं करनी है या फिर टोटी चोरी नहीं करनी है, तो अगर अभी भी टोटी चोरी हो रही है तो उसका तो कोई सरकारी आंकड़ा भी आपके पास में होगा कि कितनी टोटियां चोरी हो चुकी हैं या फिर कितने गमले चोरी हुए हैं? देखिए दो बातें कहूंगा। एक तो अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है, इन्होंने कहा बुंदेलखंड की चर्चा की। हमें लगता है ये उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं। बुंदेलखंड का हर गांव जल जीवन मिशन से जुड़ चुका है, हर गांव में पानी है, हर खेत को पानी है, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं रहते, उत्तर प्रदेश से बाहर रहते हैं। दूसरा सवाल है भुवन जी का। भुवन जी की पीड़ा का अर्थ समझिए आप। भुवन जी क्यों दर्द में है, अखिलेश जी क्यों दर्द में है? मैं 2017 याद दिलाना चाहता हूँ। 2017 में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री से बाहर हुए तो जो सरकारी मकान था उनका, वो वहां से घर छोड़ के उनको जाना पड़ा। वहां उन्होंने महंगी टोटियां लगवाई थी। उन टोटियों को वो तोड़ के कौन ले गया, ये अखिलेश जी बता सकते, भुवन जी बता सकते हैं। उन टोटियों पर जब सवाल उठा कि ये टोटी गए कहाँ, तो अखिलेश जी ने प्रेस किया।
अखिलेश जी ने प्रेस के सामने आके कहा कि साहब ये टोटी मैं खरीद के लाया था और मैं अपने घर ले गया। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। आपने कोई चीज खरीद के लाया था, आपने इस्तेमाल किया, आप लेके गए। आज के संदर्भ में इतना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को जागरूक कर रहे थे कि आप नल को खुला मत छोड़ें, नल का मैं बिल्कुल आपकी बात मान गई कि मुख्यमंत्री जागरूक कर रहे थे, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये था कि क्या आपके पास में कोई सरकारी आंकड़ा है कि मौजूदा समय में कितनी टोटी चोरी हुई है या कितने गमले चोरी हुए हैं? अगर मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं, तो कोई तो आधार होगा इस बात का। ये निश्चित रूप से आधार है, ये सामाजिक विषय है। और भुवन जी जिस विकास की चर्चा कर रहे थे, भुवन जी आपने JPNIC बनाया है, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट 1200 करोड़ पर चला गया, आज तक पूरा नहीं हुआ। गोमती रिवर फ्रंट CBI जांच चल रही है, आपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आगरा एक्सप्रेसवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हमने 5 एक्सप्रेसवे बनाया। आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर, आज उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें चाक चौबंद है, आदमी को हचका भी नहीं लगता, आप चाय पी के सड़कों पर चल सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज जेवर की दशा देख लीजिए, आज हम स्कूलों की दशा बदलने का काम किया। आपको कौन पूछ रहा है भुवन जी? ठीक है, आप हार पे हार पा रहे हो और ठीक है, जवाब ले लीजिए। हारोगे। मुंगेरी लाल की सपने मत देखो। 2024 में जो झूठ बोला था वो झूठ नहीं समीर जी चलेगा। आंकड़े तो पेश नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार की हार चुके विकास योजनाएं बता दी है कि क्या क्या विकास हुआ है। ठीक है, अमनदीप जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी की बात को सुनकर। कैसे शिक्षा पे बात कर सकते हैं? 28,000 प्राइमरी स्कूल योगी सरकार में बंद हो गए। ये आंकड़े हैं। 28,000 स्कूल बंद करने का काम करा, शराब की दुकानें कितनी खोलने का काम करा योगी सरकार ने। ये भी देश के पास, प्रदेश के पास उन प्राइमरी स्कूलों को आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया गया है। भुवन जी आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है। उन प्राइमरी जवाब ले लीजिए, आप जवाब। समीर जी सुन लीजिए जवाब, सुन लीजिए जवाब, दोबारा से मौका दूंगी मैं आपको। आपने क्या काम करने का काम करा? योगी सरकार ने क्या काम करने का कहा? हाँ, हम गर्व से कहते हैं हमने प्रकाश नारायण के नाम के बनाने का काम करा, लेकिन 10 साल में विपक्ष की बनाई हुई चीज को आपने तहस नहस करने का काम करा। उसको क्यों नहीं खोलने का काम करा आपने? प्रदेश जानना चाहता है क्या इस देश को दिशा देने का काम जयप्रकाश जी ने नहीं करा? क्या आप जयप्रकाश जी के विचारों को नहीं मानते हैं? आप बताइए किस योजना के तहत आपने उस पर काम नहीं होने दिया, उसको बंद करने का काम करा। और आपकी सरकार क्या कर रही है? 10 साल से अगर भ्रष्टाचार कराए तो क्यों नहीं सजा दी उन अधिकारियों को, उन नेताओं को? इसका मतलब आपकी जो ये बातें हैं ये बेईमानी है। आप केवल गुमराह करना चाहते हैं। आप माननीय अखिलेश यादव जी का गंगा स्नान, गंगा उस जल से धुलवाइए उनके घर को, क्योंकि वो ओबीसी है। आप उनको मंदिर में जाने से रोकिए और उसको धुलवाइए क्योंकि ओबीसी है। ये ओबीसी के प्रति आपकी नफरत दिखाई देती है। माननीय योगी जी की नफरत दिखाई देती है कि आप एक ओबीसी नेता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये किसी देश और प्रदेश से छुपा नहीं है। और निश्चित तौर पर 2024 में जवाब दिया, 2027 में फिर आपको हम लोग साफ करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और माननीय अखिलेश यादव जी का जो विकास कार्य है उनको आप छू नहीं पा रहे हैं। आप छू नहीं पा रहे हैं। आप बार बार इकाना स्टेडियम चले जाते हैं माननीय योगी जी, क्योंकि वहां पर ही क्रिकेट हो सकते हैं, विश्व स्तर के मैच हो सकते हैं। क्योंकि हमारी सोच इस तरह की थी। और किस प्रकार आपने हमारी जो बहनें थी, 108 की जो बहनें थी, उनको किस प्रकार के अपनी वेतन संगतियों में उनकी पिटाई कुटाई करने का काम करा। जब स्टूडेंट आप आमरण अनशन पे आता है, आंदोलन करता है, योगी सरकार की पिटाई करने का काम करती है। इस और देश और प्रदेश को ले जाएगा। ऐसा खोखला विकास देश और प्रदेश को नहीं चाहिए। आपकी सरकार में आपकी सरकार में भ्रष्टाचार कितना था, आपकी सरकार में अत्याचार कितना था। 3 जिले में बिजली आती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है और जनता ने उस पर मोहर लगाया। जनता ने उसमें 17 पर मोहर लगाया, 14 में मोहर लगाया, 19 में मोहर लगाया और 24 इस देश में आया, 24 नहीं आ पाया। उत्तर समीर जी 24 इस देश में है। सुन लीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है, प्लीज। गिनती कमजोर है आपकी। सुन लो भैया भुवन जी,
आपको 17 याद है, आपको 19 याद है, 22 याद है, भुवन जी प्लीज अरे कंप्लीट हो जाने 24 दीजिए, के देखिए वक्त बाद- की कमी है मेरे पास। 24 के बाद अयोध्या के अंदर मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, आपका क्या हश्र हुआ? अयोध्या की जनता ने मुरादाबाद जवाब में दे दिया आपके कुदरती का घोटालों हुआ, का। क्या ठीक हश्र है। हुआ जहां 60 ठीक है, जवाब सुनील दिया जनता ने। अर्कवंशी जी, मैनपुरी एक मिनट, में एक अखिलेश मिनट। यादव की सीट प्लीज पर समीर जी, चुनाव हुआ। भुवन जी, मैंने आप दोनों को वहाँ बोलने क्या का हश्र मौका दिया हुआ है। आपका? सुनील जी आप बताइए, सुबह सपा के क्या मुद्दे क्या होंगे, हश्र हुआ क्योंकि आपका? सत्ता देखिए, पक्ष को भी सोहेल सुना, देव विपक्ष को भी भारती- सुना, सोहेल देव दोनों ही भारतीय मुद्दे समाज से पार्टी का भटकते हुए मानना नजर आ रहे हैं, जनता की जो जरूरतें हैं उससे भटकते दिख रहे जी, हैं। जी, लेकिन जी, मैं बता सुबह रहा हूं। सपा के क्या आगे मुद्दे रहने वाले हैं, जी, किन जी, मुद्दों के साथ देखिए, में जनता के उत्तर- बीच जाएगी? उत्तर प्रदेश में जनता के विकास और कल्याण पर जो काम हुआ है, हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, एनडीए की सरकार, उन मुद्दों को लेकर जाने का काम करेगी। हम परिवारवाद पर काम करने नहीं जा रहे हैं, हम भ्रम फैलाने का काम नहीं कर रहे। जैसे अभी भुवन जी कह रहे थे 24 नहीं याद आ रहा, तो 24 में आपने जिस तरीके से भ्रम फैलाने का काम किया था कि उत्तर प्रदेश और देश में संविधान खत्म हो जाएगा, सुनील भाई, देश आप की भी सरकार घोषी भी से निकल एनडीए की जाइए, चल रही है। घोषी में क्या हो रहा है, मैं वहाँ बता बेटे रहा का हूँ, परिवारवाद कहाँ चला जा भुवन रहा भाई, है? मैं बता रहा हूँ। तो आज पार्टी के देश, कितने टुकड़े आज कराओगे देश अपने? और प्रदेश की जनता, देश और प्रदेश की जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है। देश की जनता आगे सुशासन पर वोट करने बेटे का को काम MLA करेगी। MP नहीं तो बना अब पा ये रहे हैं। भ्रम में पड़ने वाली नहीं भुवन दोनों जी। में नकार दिया गया है। 2024 में जिस तरीके से आपने पिता भ्रम पुत्र की फैलाया जोड़ी को MLA में भी हरा कि दिया देश का जनता ने संविधान और खत्म MP हो में भी हरा जाएगा, दिया है। आज देश में सरकार एनडीए आप की किस है। तरह ठीक है परिवार संजीव जी, खत्म हो गया। संजीव जी, तो उत्तर अब प्रदेश की आपका भ्रम राजनीति जनता में नहीं जो जानेगा। प्रतीकात्मक हमले किए जा रहे हैं, इन्हें आप कितना प्रभावी देख रहे हैं? देखिए, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हिसाब देना है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार हावी है, वो पीडीए का मुद्दा हो, हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस पर बहुत संजीदगी से नजर गड़ाया है और उसके आधार पर अपने पार्टी को मजबूत भी कर रही है। हमने देखा कि कैसे प्रदेश अध्यक्ष को बदलना हो या फिर जिलावार अपने नेताओं के चयन में या अधिकारियों का चयन करना हो, उस सब में बड़े गौर से देख रही है। छोटी छोटी पार्टियां जो थी, जिनको हाशिए पर धकेल दी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी, उसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी ने भुगता। नतीजा की वैसे छोटी छोटी पार्टियां जो भले दिखने में छोटी इकाई लगती है, लेकिन उनका प्रभाव है, सारे पार्टियों को अपने तरफ को खींचने का प्रयास कर रही है। तो जोर आज में लगातार बात, चूंकि पिछले इलेक्शन में बिल्कुल बात सही है कि लगभग आधी सीटें काट ली राजनीतिक विश्लेषक हो। ठीक, समीर जी, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। हमारे साथ पहले से हैं। समीर जी, रिपोर्ट कार्ड आप ही को देना है, पिछले 5 सालों का लेखा जोखा आप ही जनता के बीच में रखेंगे। नहीं, छोटी पार्टियां हमारे साथ पहले से है, जो हमारे साथ है वो हमारे साथ है। चाहे आप निषाद पार्टी को ले लीजिए, राजभर पार्टी को ले लीजिए, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी को ले लीजिए, हमारे सहयोगी है, ये हमारे साथ। यानी पुराने मुद्दे आप गिनाएंगे, आप क्या रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर जाएंगे वो नहीं बताएंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और देखिए, लगातार एक तरफ विपक्ष है जो कई सारे जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी पुरानी खामियाजों को गिनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन अब जो आखिरी फैसला होगा वो 2027 में जनता ही करेगी कि वो किसे जिताने वाली है और किसको बम्पर वोट देगी। महाबहस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।